नमस्कार जोहार, मैं हूं मुकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज़। ये जगह कौन सा है मैं यहाँ के जनता से ही जानना चाहूँगा और मैं सब कुछ आज जो है यहाँ की समस्याओं को यहाँ की जनता से जानूँगा और क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं, इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, आज मैं यही लोगों के द्वारा जानने का प्रयास करूँगा। तो आइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम महादेव सोरेन है। ये ग्राम तेलोजब्दी है और ये कुशबिल्ला पंचायत पड़ता है हम लोग का। कुशबिल्ला पंचायत पड़ता है और ये कौन सा विधानसभा में आता है? हम लोग बरहेट विधानसभा। बरहेट विधानसभा में ये क्षेत्र आता है और मैं बरहेट विधानसभा जो कि सीएम का विधानसभा है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विधानसभा है ये। और ये विधानसभा में यहाँ की घर, आप यहाँ की जनताओं का घर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दिखाओ, पूरा घर दिखाओ। देख रहे हैं यहाँ की समस्या, देख रहे हैं कि अब वो आवाज़ जो है सीएम का देन है। तो यहाँ से, यहाँ की जनता से भी ये जानना चाहूँगा कि आखिर अब वो आवास में कितने लोगों को यहाँ पर आवास उपलब्ध हुआ है। अच्छा बताइए, यहाँ जितने भी हम देखें यहाँ पर आए, सभी का देखते हैं मिट्टी का ही घर है और उस पर खपड़ेल है। अच्छा है, लेकिन जितना लोग सीएम के क्षेत्र में आबुआ आवास को लेकर लोग बोल रहे थे कि आबुआ आवास दे रहे हैं, तो उस तरह तो हमको दिखाई नहीं दिया इस गांव में। देखिए, वो तो था ही, लेकिन जो कर्मचारी लोग की क्या कहते हैं, रोजगार सेवक लोग अपना मतलब ई में बैच में करके यानी एक दो ठो दिया है, लेकिन बहुत आदमी को नहीं दिया। ऐसे तो हेमंत सोरेन तो ऐसे पास तो कर दिया था, लेकिन वही बिचौलिया लोग जरा यहाँ मतलब काम नहीं, सफल नहीं हुआ। बिचौलियों का इनका कहना है कि बिचौलिया लोग हावी हो गया और जिसके चलते जो है काम में सफलता नहीं मिली। और यहाँ पर और क्या क्या समस्या हैं आप लोगों का, जैसे कि पेयजल का या पानी वगैरह का, क्या राशन वगैरह मिलता भी है या नहीं मिलता है आप लोगों को? ऐसे तो राशन तो हम ही बोले थे एक बार, हेमंत सोरेन पहले बार जीता था, जो झारखंड में जो मुख्यमंत्री बन रहा था उसी समय ये गाँव तो आया था। तो हम ही लोग बोले थे कि मतलब बहुत राशन कार्ड भी छुटा हुआ है, तो वो तो उसका काम तो कर दिया ही, वो मिल गया राशन कार्ड। सब आदमी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो सब आदमी का हो गया। और चापाकल भी बोले थे, तो चापाकल भी 2 ठो दिया है, 2-3 ठो दिया। देखिए कि आते आते देखिए कि दो तीन चापाकल जो है इस गांव में कितना आबादी होगा, लगभग कितना घर होगा? 60 घर होगा। 60 घर में 4-5 चापाकल है। और यहाँ एक बगल में आपको दिखा दूँ, जो कि सोलर से चल रहा था, वो चापाकल खराब है, टंकी भी तब तो काम नहीं हो रहा है, उस टंकी भी बंद है। ऐसा सीएम को कभी आप लोग बोलने के लिए नहीं गए कि हम लोग के यहाँ क्या कहते हैं आवास नहीं है, जिसके चलते हम लोग बेघर है? देखिए, सीएम के पास तो कैसे जा पाएंगे, इतना वो तो दिल्ली में रहता है ना, कहाँ पटना में रहता है, वो इतना तक तो हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे वो तो काम करता है तो छिपा देता है, ये लोग को नियम से बोलता है कि जैसे हम लोग भी जाएंगे तो बोलता है कि मतलब नियम से पालन होगा। तो वही अध्यक्ष सचिव पंचायत का रहता है, वही सब का ये करता है। बड़ी बात है, यहाँ पर समस्या भी है। समस्या ये है कि बिचौलिया हावी हो रहा है इस सरकार पर। फिर 2024 में इलेक्शन भी है, आपको याद है कि नहीं? हाँ, याद तो है। इलेक्शन होने वाला है 20 तारीख को, 20 नवंबर को। 20 नवंबर को। आज 13 तारीख है, आज भी इलेक्शन है और आज भी 43 सीट पर आज इलेक्शन हो रहा है, मालूम है ना? हाँ, मालूम है। और 20 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, फिर आप किसको जिताएंगे? देखिए, मेरा सोच में तो अच्छा जो भी हुआ है, लेकिन आवास तो यहाँ गड़बड़ा दिया है बिचौलिया के साथ। अब की बार तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा एक बार मौका दे देंगे, हेमंत सोरेन को ही देंगे वोट। तो क्षेत्र भी यहाँ देख रहे हैं उसी का दबाव है, इसीलिए उसी को सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग। तो ई गाँव से तो चलिए, इस गांव से सपोर्ट हेमंत सोरेन को ही दिया जाएगा, क्योंकि एक बार उसे और एक बार देखा जाए, क्योंकि आवास हाल फिलहाल का ही
क्या कहते हैं लागू किया गया था आवास, अब वो आवास और फिर से एक बार उसको समय दिया जाए, वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए और इसका अगर फ़ायदा मिले तो फिर भविष्य में सोचा जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं इधर जो है जेएमएम का जो है झंडा लगा दिया गया है इस गांव में। और यहाँ पर संथाल बाहुल क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यह जगह, ये गांव पूरा ही संथाल ही है। और जिसके चलते संथाल लोग हेमंत सोरेन को ही अपना जो है नेता समझते हैं। उसके वजह से यहाँ पर संथाल में अक्सर हेमंत सोरेन को ही वोट देने का प्रयास में है ये लोग और उसी को जिताने का प्रयास में। अच्छा, हेमंत सोरेन और बीजेपी को आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं? क्या अंतर, क्या मतलब है? बीजेपी में देखिए, इस क्षेत्र में बीजेपी का कोई मतलब चेहरा ही नहीं देख रहा है तो कैसे देंगे। ऐसे सुनी बंगाली सब हल्का फल्का है, वही सब भी बिचौलिया के धारा में देख रहे हैं, इसीलिए उसका यहाँ नहीं है। हेमंत सोरेन का थोड़ा धारा है, हेमलाल मुर्मू जी बना के रखा था पहले, इसीलिए जेएमएम में यहाँ मतलब आदमी सपोर्ट करने के लिए आ रही, अच्छा ही है क्षेत्र, इसीलिए जगह दूसरे आदमी का नहीं बनता है। चलिए, दूसरे लोगों का कोई जगह यहाँ पर नहीं है। इधर जो है थोड़ा सा नज़दीक आइएगा, यहाँ पर और एक वोटर्स हैं, जवान हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गणेश सोरेन है। गणेश सोरेन जी, आप बरहेट विधानसभा के वोटर्स हैं और 20 तारीख को इलेक्शन भी है, तो क्या इस बार इलेक्शन में आप क्या सोचे हैं? तो आप किसको चुनेंगे, बीजेपी को या जेएमएम को? जेएमएम को चुनेंगे। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने पूछताछ किया, सभी लोग जेएमएम का ही नाम लिए। आखिर जेएमएम में वैसा क्या खास है और बीजेपी को क्यों एकदम साइड कर रहे हैं, क्यों? जेएमएम में ये खूबी है कि जैसे ये सांप्रदायिक को सभी को लेके चलने वाला सरकार है। अच्छा। और जो पिछड़ा वर्ग के हित में काम करने वाला सरकार है, जैसे कि हर चीज़ को धरातल से लेकर के मतलब अपना सोच को अच्छा ढंग से लेके चलने वाला सरकार है, इसलिए हम लोग जेएमएम का ही। अच्छा, जेएमएम बीजेपी में वैसा कुछ अच्छा नेता अगर आ जाए तो क्या आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे पिछले साल मतलब पिछले बार जो सरकार रहा रघुवर दास, उसके कार्यकाल को अगर देखेंगे तो सारा के सारा उसका काम में, जैसे स्कूल को मार्च करना, कोई भी चीज़ों को लेकर के अगर मांग रखे तो वही रखना कि हमारे पास आवंटन नहीं है कोई भी चीज़ को लेकर के। तो और जो अभी जो फ़िलहाल में जैसे अभी 2019 के इलेक्शन में हेमंत सरकार रहा तो हर चीज़ को धरातल में काम को लाने के लिए, जैसे कोई भी जैसे पेंशन को लेकर के या खाद्य पूर्ति को लेकर के, राशन को लेकर के मतलब धरातल में आया। पहले तो यही बोल रहा था कि जैसे आवंटन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आदिवासी में बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके वजह से जो है बीजेपी को लोग यहाँ नापसंद करते हैं, नदारत है यहाँ पर उनका नेता। और शायद हमको जैसे पता चला कि यहाँ पर बीजेपी का पकड़ जो है बरहेट विधानसभा में एकदम बिल्कुल ही नहीं है। जितना जोश जेएमएम में होता है शायद बीजेपी में शायद उस तरह का कार्यकर्ताओं में जोश नहीं मिलता है देखने को। क्या यह सही है? नहीं होगा, और वोटर बीजेपी में देगा भी नहीं। जैसे हालांकि कितनों मना कि कोई प्रत्याशी आता है तो उसको वेलकम या उसको बैठने या उससे गप सब सिर्फ ऊपरी करता है, और वोट तो उस तरह से नहीं देंगे उसको। चलिए, वोट ऐसे कोई भी किसी भी दल के नेता अगर आ जाते हैं तो उनका तो स्वागत है ही, लेकिन वोट के बारे में तो वोट उसे नहीं मिलता है और नहीं देंगे यहाँ के लोग। अच्छी बात है, लेकिन हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को इस बार साइड कर दिए, क्योंकि चंपई सोरेन जो है बहुत ही अच्छा, अपने कोल्हान क्षेत्र में बहुत ही अच्छा नेता माना जाता है और सीएम पद पर उसको बैठा दिया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है फिर से उसको हटा दिया जाता है।
आपको क्या लगता है कि स्वार्थ की वजह से ही ऐसा किया है हेमंत सोरेन, या क्या वजह, या सीएम क्या कहते हैं चंपई सोरेन संभाल नहीं पा रहे थे, क्या वजह था? उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए भी ज़्यादा जानकारी का ज़रूरत है। अच्छा चलिए, जैसे कि मतलब कोई घर चलाने के लिए अगर दिए होंगे तो मतलब उसमें उससे पहले बात क्या होगा, जैसे हम जाते हैं जेल तो उधर से लौटेंगे तो उसके मामले में फिर कुर्सी हमको सौंपना, उसके लिए मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए क्या टिप्पणी। चलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके लिए टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संक्षेप में बताएं कि किसी को अगर तत्कालिक के लिए अगर बना दिया जाता है तो फिर से अगर कोई उस पर गार्जियंस आ जाते हैं तो गार्जियन को फिर से वह सत्ता सौंप दिया जाता है, यही इनका कहना है। फिलहाल आज का दिन में इतना ही। नमस्कार, जोहार।